दोस्तों, स्वागत है आपका एबी डेली न्यूज़ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये आम का सीज़न चल रहा है, तो मुझे लगा कि आपको एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ देते हैं। जी हाँ, जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आम के साथ ये अंबानी जी क्या कर रहे हैं। तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही है बताने के लिए कि जो रिलायंस कंपनी है वो आम की कितनी बड़ी उत्पादक बन गई है। जी हाँ, ये आम का उत्पादन इतना करती है कि ये एशिया की सबसे बड़ी उत्पादक होने का दावा भी पेश करती है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको किस तरीके से रिलायंस कंपनी आम की खेती करने लगी, आम की पैदावार करने लगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाई जाती है, स्थापित की जाती है, तो अधिकतर उसमें कृषि वाली जो ज़मीन होती है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, वो छीनने का आरोप लग जाता है, पानी छीनने का आरोप लग जाता है, लेबर को कृषि से छीनने का आरोप लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, लेकिन इंडस्ट्री भी लगाना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उन पे एक दबाव बनाती है कि आप पेड़ भी उगाइए। आपको अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके उसके बदले इतने एरिया पर पेड़ भी लगाने होंगे। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए बहुत सी कंपनियां पेड़ भी उगाती हैं, इन्वायरमेंट का संदेश भी देती हैं। लेकिन यहाँ पे रिलायंस ग्रुप ने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए, बल्कि कुछ भी पेड़ लगाने के बजाय, यानी कि अधिकतर लोग सागौन, यूकेलिप्टस, नीम, अधिकतर इस टाइप के पेड़ लगा देते हैं। तो इस टाइप के पेड़ ना लगाने के बजाय उन्होंने आम के पेड़ लगाए। जी, एक अनूठा काम कर दिया। आम के पेड़ लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को एक तो रोज़गार मिला उसमें, क्योंकि ये जो एरिया था बहुत बड़ा था। 600 एकड़ में उन्होंने एक ग्रीन बेल्ट बनाई है जिसमें 1,38,000 पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें 137 किस्म के आम उगाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं इसने बड़े एरिया को जो कवर किया है आम के बगीचों से, उसको देख रेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला है। तो इसमें बहुत 2 या 3 कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे कि रिफाइनरी और सीमेंट के कारोबार से जुड़ी रिलायंस इंडस्ट्री है, एसआर ग्रुप और सांघी इंडस्ट्री देश की बड़ी आम उत्पादक भी बन गई हैं। इन्होंने अपने प्लांट्स के आसपास ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए कम मेंटेनेंस वाले पेड़ लगाने के बजाय आम के पेड़ लगा दिए, जिससे उनका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। वो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, बिल्कुल उन्होंने वही तरीका अपनाया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आम की 127 किस्में उगाई जाती हैं यहाँ पर, और ये दावा किया जाता है कि ये प्रोडक्शन के मामले में इज़राइल और ब्राज़ील को पीछे छोड़ने का इरादा रखती हैं। ये देश प्रति एकड़, यानी कि इज़राइल और ब्राज़ील प्रति एकड़ 8 से 10 टन आम उगाते हैं, जबकि भारत में इसका औसत प्रोडक्शन 3 से 4 एकड़ प्रति एकड़ है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोडक्शन कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस ने आम के बाग को धीरूभाई अंबानी लखीबाई अमराई का नाम दिया है, जिसमें 1,38,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। और सुनने में ये भी आता है कि जो धीरूभाई अंबानी जी थे, इनके फादर, उनको आम खाने का बहुत शौक़ भी था। तो इस वजह से जब पेड़ लगाने की बारी आई तो इन्होंने कोई और पेड़ ना लगाकर आम के पेड़ लगाने के बारे में सोचा। जिस ग्रीन बेल्ट की मैं बात कर रही हूँ, इस कंपनी की बात कर रही हूँ, ये कंपनी स्थापित है गुजरात के जामनगर में। तो वहाँ से जो आमों को इकट्ठा करके पैकेट्स बनाकर उनके पेटियों को वहीं से समुद्र के रास्ते से और देशों में भेजा जाता है। आप जानते हैं कि गुजरात के बगल में ही समुद्र भी गुजरता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की जो खपत है, यानी कि उसका जो जितना भी मेंटेनेंस लगता है, उसमें भी कमी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत दिमाग लगाकर ये काम किया है। तो ऐसे ही रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन गई। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ये है कि 2009 में तो इसका जो टर्नओवर था सिर्फ 7 टन था,
लेकिन पिछले सीज़न में 80 टन आम का उत्पादन किया गया है। यानी कि उसमें बहुत से इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं और भी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रुप जामनगर में अपनी रिफाइनरी के पास 60 एकड़ की ज़मीन पर 12,000 पेड़ और लगाने की योजना बना रही है। कंपनी के प्रवक्ता जो हैं एसआर एग्रोटेक के एक्सपर्ट के मकसद से ग्लोबल जीएपी सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आवेदन किया गया है। गुजरात के ही जो कच्छ जिले में सीमेंट प्लांट चलाने वाली सांघी इंडस्ट्री के आलोक सांघी ने कहा कि ग्रुप ने यह दिखाने के लिए आम का बाग लगाने का फैसला किया है कि कच्छ जैसे तटीय इलाकों में भी मीठे आम पैदा किए जा सकते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो कच्छ है उसका अधिकतर एरिया नमक से भरा हुआ है ना। जैसे कच्छ का रण हम जानते हैं कि सारा का सारा नमक ही नमक है वहाँ पे खेती करना तो कोई सोच भी नहीं सकता, और वहाँ पर रसीले मीठे आम उगाए जा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़मीन को बंजर समझकर छोड़ देते हैं। और देखा जाए तो वो ज़मीन बंजर ही थी, बंजर ज़मीन को ही इस तरीके से बहुत ज़्यादा उस पर काम किया गया है जिससे वो ज़मीन बंजर नहीं रही बल्कि मीठे आम भी उगा रही है। जैसा कि हम जो जानते हैं कि इन कंपनियों के लिए आम से मिलने वाली आमदनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं कि इनमें इसका टर्नओवर बहुत ही लाख करोड़ में होता है, तो सिर्फ आम उगाकर ही अपना इंडस्ट्री नहीं चला सकती हैं। हालांकि इसके संबंध में और साख बनाने में मदद ज़रूर मिलती है। यानी कि देखा जाए तो एक इंडस्ट्री अगर आम उगा रही है, आम का उत्पादन कर रही है और देश का नाम ऊंचा कर रही है, तो उस मामले में बहुत बड़ी बात है अपने में। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इन बागों में आम के 10 किलोग्राम के बॉक्सेस का गर्मियों में कर्मचारी, कंपनी जुड़े अन्य लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जैसा हम लोग भी आम का सीज़न आने के लिए पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कब गर्मी आएगी और कब हमें मीठे और रसीले आम खाने का मौका मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी कि जो आम है वो रिलायंस इंडस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशन स्टोरी थी। मोटिवेशन इसलिए कि एक बंजर ज़मीन पर गुजरात के जामनगर में, जहाँ पे सिर्फ बंजर ज़मीन है, नमक ही नमक फैला हुआ है चारों तरफ, वहाँ पर भी अगर मीठे रसीले आम उगाए जा सकते हैं तो किसी भी ज़मीन पर, किसी भी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें सीख भी देती है और कहीं ना कहीं ये हमें ये भी सिखाती है ये स्टोरी कि हम अगर एक कुछ सोच लें कि अगर हमें 10 रुपये खर्च करने हैं, अगर हमें वहाँ पे 10 रुपये खर्च करने हैं तो हम उससे 50 रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो सेम यही काम रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है कि पेड़ तो लगाने ही थे, उनको पेड़ तो लगा दिए, लेकिन उससे कमाया कैसे जाए। तो शायद इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनी है, शायद इसी सोच की वजह से वो इतनी आगे है और हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।